मम्मी पापा को परेशान करके दिल्ली जाओ, उससे अच्छा है कि हम फिर कभी पार्टिसिपेट कर लें। फिर क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि पापा की इजाजत के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। हम पहले ही उन्हें बहुत परेशान कर चुके हैं, बहुत दुख दे चुके हैं। उन्होंने मना कर दिया, सो मना कर दिया, बस। या भले उसमें तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो, तुम कुछ नहीं बोलोगी, महान जो हो। तुम कुछ भी समझो, और वैसे भी इस सब के बारे में हमें और कुछ नहीं कहना। और दिल्ली अकेले जाना, इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हमारे बस का कहाँ। चलो गुंजन, खाना खाने चलते हैं। हमें तो बहुत भूख लगी है, चलो ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मौसा जी, मुझे आपसे बात करनी थी। कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। खासकर जब बच्चे में एक खास टैलेंट, एक हुनर हो, तो माँ बाप के थोड़े से एक्स्ट्रा एनकरेजमेंट से उस बच्चे की जिंदगी संवर सकती है। गुंजन प्लीज मुझे बोलने दो रचना, तुम जानती भी हो कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, और तुम यहाँ ऐसे अपने टैलेंट को दबा रही हो, बर्बाद कर रही हो रचना, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मौसी जी, आप रचना को क्यों नहीं समझाती हैं? आपको पता है डिजाइनर्स ऐसे मौके के लिए तरसते हैं, इंतजार करते हैं, एंड आप तो जानती हैं कि रचना इस शो में आराम से जीत पाएगी। फिर क्यों? प्लीज। डू यू रियलाइज रचना कि तुम इस मौके को वेस्ट कर रही हो? क्यों रचना, क्यों? गुंजन, हमने कहा ना, प्लीज बस करो। तुम्हें क्या हो गया रचना? गुंजन बेटा बस करो। अरे 2-4 फटी साड़ियाँ सी लेने से या फिर एक बटवा बना लेने से या उससे एक झोला तैयार कर लेने से कोई हुनरमंद नहीं हो जाता है, और ना ही वो डिजाइनर बन सकता है। देखो गुंजन बेटा, दुकान के जलने से ना हम लोग अभी तक उभरे नहीं है, और आप लोग जेल का किस्सा भूल गए क्या? इसलिए बेकार की बातें बंद करो। और जब रचना खुद जाना नहीं चाहती तो क्यों उसके पीछे पड़ रही हो तुम? क्योंकि आंटी जी, जिंदगी में हर किसी के लिए किसी ना किसी मोड़ पर एक मौका जरूर आता है, और ये मौका रचना के लिए गोल्डन चांस है। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका साथ जरूर दूंगी, चाहे कोई दे या ना दे। बस गुंजन, कह दिया ना कि रचना नहीं जा सकती, तो खत्म। मौसी जी, आप भी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे मौसा जी इस वक्त बहुत परेशान हैं, और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम दूसरा कोई खर्चा नहीं उठा सकते। एक मिनट, यहाँ आओ मेरे साथ, यहाँ आओ। मौसा जी, एक बार रचना की आंखों में देखिए, देखिए, क्या आपको अब भी इसके सपने बचकाने लग रहे? और ये एक पगली आपके एक फैसले की वजह से अपने सपनों का गला घोटने जा रही है, और आप ऐसा होने दे रहे? प्लीज गुंजन बस करो। हमारा भला बुरा हमारे पापा से अच्छा और कोई नहीं जानता। और वैसे भी हमारा जाने का मन भी नहीं है। ठीक है, तो मत जाओ, जियो अपनी इस झूठी खुशी के ढोंग में। मैं भी कुछ नहीं बोलने वाली।
गुंजन, इतना प्यार करती हो तुम रचना से कि तुमने हम सब लोगों से और रचना से लड़ाई मोल ली। और तुम रचना, तुमने वहां न जाने का पक्का फैसला ले लिया है ना? अपने पापा के कहने के बाद भी तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, हम दे देंगे भाई, चाहे जितनी भी हो जी। बस हमें सीट बढ़िया चाहिए जी, और हो सके तो दोनों लोअर बर्थ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। आप नहीं जानते, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्या शैल, ये काम तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसमें क्या है, आखिर तो हम रचना के पिता हैं। बस हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन अगर सच कहे ना तो हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक डर सा है, क्या हम एक अच्छे पिता बन पाएंगे? देखो शैल, आज तक तुम ही तो उसके लिए सब कुछ करती आई हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रचना के साथ साथ हमारी भी परीक्षा है एक अच्छे पिता होने की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। एक अच्छे पति, एक आदर्शवादी पिता, एक अच्छे बड़े भाई। और हम ये भी जानते हैं कि आप रचना से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बात अपनी बेटी से आप कह नहीं पाए। पर अब आपको मौका मिल रहा है ये सारी बातें उससे कहने का। जब आप उसके साथ होंगे, घर से दूर, आपको अंदाजा नहीं है, आपका उसके साथ जाना, ऐसा उसका साथ देना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी वो अरे रुक क्यों गई? आगे क्या है इस बीच में? हमारी बेटी के आत्मविश्वास को क्या हुआ अब? मम्मी, अगर हमारा मतलब है कि अगर हम नहीं, तुम ही जीतोगी, हमें पता है। कहाँ गया अब हमारी बेटी का आत्मविश्वास? हाँ मम्मी, अगर हमारा मतलब है कि अगर हम नहीं, तुम ही जीतोगी, हमें पता है।
जानती हो बेटा, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी कला दुनिया के सामने आए, वो उसे सराहे, यही तो हम और तुम्हारे पापा चाहते हैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हारी पैकिंग पूरी हुई कि नहीं? ये क्या? बस हो रही है मम्मी। अच्छा बेटा, एक बात कभी मत भूलना, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन कभी भी भगवान का नमन करना मत भूलना, क्योंकि जो भी कला है ना बेटा, वो भगवान की ही देन है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, समझी? मम्मी, लेकिन हमें ये देन तो अपनी मम्मी से ही मिली है। रचना, हेयर स्ट्रेटनर जरूर पैक कर लेना, स्ट्रेटनर क्यों? क्योंकि तुम दिल्ली में ऐसे चिपकू बाल लेके नहीं घूम सकती। अपने बाल खुले रखना रचना। दिल्ली में सब लड़कियों के बाल ना एकदम खुले होते हैं, सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की। अब हाँ गुंजन, लेकिन वो स्ट्रेटनिंग हमने कभी अपने आप से नहीं की। कोई बात नहीं, नहीं किया तो कर लेना, सीख लेना रचना। मेली है जरा खेली, फाइनली चली है मेरी लव लाइफ। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं अपने सेकंड हनीमून पे जा रही हूँ। सेकंड हनीमून? यस, तुम्हारी गाड़ी जा रही है दिल्ली और मेरी जा रही है मुंबई। वाह गुंजन, कितनी अच्छी बात है ना। हम दोनों के साथ अब सिर्फ अच्छा हो रहा है। मम्मी पापा ने हमें परमिशन दे दी और सीमा चाची तुम्हें वहाँ जाने के लिए अलाउ कर रही है, मयंक भैया के पास। सीमा आंटी जाने दे रही है? अरे ये तो मुझे सूझा ही नहीं। मुझे सीमा आंटी से परमिशन लेना होगा क्या? हाँ, क्या बात है गुंजन, आज हमारी इतनी मदद क्यों कर रही है? आंटी जी, मुंबई में इस वक्त कितना अच्छा वेदर होगा ना, हल्की हल्की बारिश और साथ साथ में गणपति उत्सव और चारों ओर गणपति पंडाल आरती की चहल पहल। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे नसीब में कहाँ है ये सब देखना। पर चलो अच्छा है, हमारा मयंक गया है तो देख लेगा। आंटी जी, मैं पहली बार मुंबई गया, वो भी बिल्कुल अकेले। इतना अच्छा होता ना अगर हम में से कोई उसके साथ जा सकता। अब हम क्या कहें बेटा, उन्हें कह कह कर थक गए हैं कि हमें भी मुंबई या गोवा ले चलो, पर नहीं। अरे अब पैसे भी नहीं है ना हमारे पास। भाभी आचार है? हाँ लो। ओह गॉड, आंटी जी भी ना कहां से कहां ले गई बात को। गुंजन चलो बेटा, क्लासेस कम हो या ज्यादा, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। आओ आकर नाश्ता कर लो। अब क्या करूं, मुझे कॉलेज नहीं जाना। थिंक फास्ट गुंजन, कम ऑन। मेरा पैर गुंजन, मेरा पैर। आराम से चला करो। मौसी जी, पता नहीं कैसे अपने आप पैर स्लिप हो गया, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मोच तो नहीं है? दीदी ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? आपको देखकर चलना चाहिए था ना। टुलू, नहीं ठीक है। रचना प्लीज मुझे जरा कमरे तक छोड़ दो, कॉलेज जाने की तैयारी करनी है। अरे नहीं नहीं, इसके बाद तुम कॉलेज जाओगे, जाकर अपने कमरे में आराम करो। जाओ रचना ले जाओ। लेकिन मौसी जी। अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा, कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, पहले पैर को ठीक हो जाने दो। ठीक है अंकल जी, जैसा आप लोग कहें। जाओ बेटा, आराम करो, जाओ। आराम से गुंजन, आराम से, इसमें तो जोर मत दो। चलो आराम से। देखिए ना, रचना की तैयारियां करते करते हम आपकी तैयारियां करना भूल ही गए कि आप क्या पहनोगे, क्या लेकर जाओगे। अरे हाँ, याद आया, वो जो गुंजन की शादी में आपके लिए कुर्ता पैजामा का नया जोड़ा बनाया था जो आपने पहना नहीं, वो निकाल देते हैं। अरे लोगों को पता भी तो चले कि एक डिजाइनर के पिता भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्यों?
क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? आपको कितना पसीना आ रहा है? अरे शैल, गर्मी है, पसीना तो आएगा ही ना। कुछ नहीं हुआ है, तुम तैयारी करो। ठीक है। अरे हाँ शैल, जी? तुम कौन से कुर्ते की बात कर रही थी? वो जो गुंजन की शादी में खरीदा था ना? हाँ। वो अच्छा रहेगा। हम अच्छे लगेंगे उसमें। ठीक है, उसे रख दो। ठीक। बस हम 1 मिनट में आते हैं। ये क्या? आपने दवाई ली? आपको तो बहुत तेज बुखार है। आइए लेटिए। आपने हमें बताया तक नहीं। शैल, हमें कुछ नहीं हुआ है, बस मामूली सा बुखार है। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप आराम करेंगे। हम आपकी टिकट कैंसिल करवा देते हैं। आइए। नहीं शैल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो, हमने रचना से वादा किया है कि हम उसके साथ जाएंगे, तो हम जाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आंटी जी, देखिए ना, मैं आज कॉलेज नहीं गई और कल सुबह सुबह प्रोफेसर ने एक सरप्राइज वर्कशॉप रख दिया है। क्या मतलब बेटा, तुम हमारे साथ मंदिर नहीं जाओगी? वही तो आंटी जी, आने का तो बहुत मन था, क्योंकि शादी के बाद ये मयंक का पहला बर्थडे है। लेकिन ठीक है बेटा, अब मयंक के जन्मदिन की पूजा से ज्यादा तुम्हें अपना कॉलेज पे आ रहा है तो ठीक है। हम कुछ बोलेंगे तो सब हमें को चुप करा देंगे। हाँ, आई एम सो सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं क्या करूं? आपको पता है, कल कॉलेज में ना गेस्ट लेक्चरर्स आ रहे हैं एंड उनको वेलकम करने का जिम्मा मुझे दे दिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पूजा की जो तैयारी है ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। ठीक है। और हाँ, एक और बात, मुझे ना कल आने में थोड़ी देर हो जाएगी और सुबह भी मुझे जल्दी निकलना होगा, इसलिए आप मेरे लिए उठिएगा नहीं। आंटी जी, आप ना बहुत अच्छी सास है, जो अपनी बहू की पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस देती है। कोई और होती तो कहाँ जाने देती ऐसे। अरे बेटा, पता है जब हमारी शादी की पहली सालगिरह थी ना, तो मयंक के पापा ना बाहर गए थे पूरे 10 दिन के लिए। और वो अजीब बात तो ये थी कि वो है ना अपनी वो एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी। अरे हाँ वही, तो कब आई और कब चली गई उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन देखना, हमारा मयंक ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारी शादी की सालगिरह आएगी ना, तो उसे अच्छे से याद रहेगा। हमारा बेटा अपने पापा पर जो नहीं गया, अपनी माँ पर गया है। हाँ। चलो, सीमा आंटी जी तो पट गई। क्या हुआ? बात बनी? मैं जा रही हूँ। सच? यानी कि चाची जी ने परमिशन दे दी? एक्चुअली मैंने उनसे पूछा ही नहीं। क्या फायदा पूछ के रचना, वो मुझे मना ही कर देती। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझसे कह भी दिया। तो फिर क्या, मैंने उनसे कह दिया कि मुझे कल सुबह कॉलेज जल्दी जाना और मैं शाम को देर से लौटूंगी। उन्हें लगेगा कि मैं कॉलेज में हूँ और मैं होंगी मुंबई में अपने पति परमेश्वर के पास। अपने पति परमेश्वर के पास। गुंजन, तुम्हें लगता है कि तुम एक दिन में जाकर वापस आ जाओगी कॉलेज कहकर? हाँ। देखो, एक बार फिर से सोच लो, ये प्लान हमें थोड़ा रिस्की लगता है। नहीं तो रचना, मुझे मुंबई जाना ही है। आफ्टर ऑल मयंक का पहला बर्थडे शादी के बाद, मैं उसे मिस नहीं कर सकती। देखो, तुम जब चली जाओगी ना, उसके बाद आज रात को मैं भी निकल जाऊंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज संभल के जाना, ओके? अरे तुम मेरी चिंता मत करो। आफ्टर ऑल मैं अपने शहर जा रही हूँ, मुंबई। बहुत सेफ शहर है। वहाँ ना रात को 2 बजे भी घूमो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एनीवे, ये सब कुछ छोड़ो।
तुम्हारे जाने का टाइम हो रहा है ना। चलो चलो। ये भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ फूल है, वही तुम्हारी रक्षा भी करेंगे और तुम्हें सफलता भी दिलवाएंगे। जीजी, इस बात की गारंटी हम लिखित रूप में दे सकते हैं। हमारी बच्ची कुछ ना कुछ कमाल करके ही आएगी। रचना, हाँ? तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसमें क्या है? अरे खोल के तो देखो इसे। वाह, पर्स। हम सब की तरफ से तुम्हारे गुड लक के लिए। थैंक यू सो मच चाचा जी। रचना दीदी बेस्ट ऑफ लक, ये लीजिए। लेकिन दीदी आप वहाँ की हर इवेंट, हर चीज, हर राउंड की फोटो लेकर आना, हमें चाहिए प्लीज। लेकिन तब तक जब तक आप जीत नहीं जाती। ठीक है डोलू। बेटा संभाल के जाना, अपना ख्याल रखना और बिल्कुल घबराना मत। हाँ मम्मी, हम आपको बहुत मिस करेंगे। और हम उससे भी ज्यादा। रचना चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। जी। प्रभु, कुंजन, वहाँ खूब मजे करना और हाँ, संभल के जाना। मेरी चिंता मत करो। इतनी रात को किसका फोन आ गया? अरे किसको हमारी याद आ गई? लगता है इनका ही फोन होगा। हेलो। हाँ माँ। अरे महेंद्र बेटा, अरे कैसे हो? तबीयत ठीक है ना बेटा तुम्हारी? अरे कुछ खाया पिया तुमने? और हाँ, दूध तो ठीक से पी रहे हो ना? हाँ हाँ माँ, दोनों टाइम दबा के खा रहा हूँ। और क्या चाहिए? फिर ठीक है बेटा, दूध तुम घर आके पी लेना। बेटा तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल याद नहीं आती ना? एक बार भी नहीं पूछा हमसे कि हम कैसे हैं? अच्छा अच्छा मेरी प्यारी माँ, आप बताइए कैसी हैं? अरे बेटा हम बिल्कुल ठीक है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा और हम कल मंदिर जा रहे हैं। तुम्हारा जन्मदिन है ना? अच्छा माँ, रचना को फोन दीजिए ना। गुंजन ने कहा था कि वो दिल्ली जा रही है। अब मैं उसे ऑल द बेस्ट विश तो करूँ? अरे बेटा रचना तो चली गई। अच्छा तुम एक काम करो, जेठ जी के फोन पर फोन कर लो। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा। अब गुंजन है वहाँ पे, उसे फोन दीजिए ना। गुंजन? या गुंजन से अभी तो बात की थी, अब क्या बात करनी है? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुंजन, गुंजन, अरे ओ गुंजन बेटा। या गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा रुको तुम, हम देखते हैं। जरा सी देर हमसे बात कर लेता तो क्या चला जाता, लेकिन नहीं। अरे किससे बात हो रही है? अपने बेटे से। देखिए ना, जल्दी जल्दी में फोन ही रख दिया। रचना और गुंजन नहीं मिले तो माँ से बात करने का मन ही नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, उससे बात हो गई तो हमारा मन बहुत खुश है। आज रात को हमें बहुत अच्छी नींद आएगी। भाभी, भैया का फोन आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। चिंता मत कीजिए, श्री गणेश अच्छा हुआ ना, अंत भी अच्छा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए। घर कितना सूना सूना लग रहा है और रचना तो पहली बार घर से इतनी दूर गई है। पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। दीदी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? अभी तो रचना को गए 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपका हाल ये हो रहा है। हाँ सीमा, लेकिन रचना पहली बार घर से इतनी दूर गई है ना। दीदी कोई बात नहीं, जरा हमारी सोचिए। हमारा बेटा तो पूरे 2 दिन से घर से बाहर है।
तो घूम फिर के अपनी ही बात करती हो तुम। अरे मयंक का इस घर से दूर रहना कोई नई बात है क्या? जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था तब भी तो घर से दूर रहा था वो। अरे तब भी हम उसे उतना ही याद करते थे जितना अभी उसकी याद आ रही है। हाँ पर जरा गुंजन के बारे में भी सोचो, वो उसे कितना मिस कर रही होगी। हाँ, सबके सुख दुख के बारे में सोचिए, पर हमारे बारे में चिंता कभी मत कीजिएगा। हमारी चिंता किसी को नहीं, सिर्फ हमारे बेटे को ही है, वही हमें समझता है, पर अब तो वो भी नहीं। हमारा और गुंजन का सफर सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से हो रहा है। बस ये सफर सफल बना देना, ताकि हमारे लौटने पे हमारे पापा और हमारे मम्मी को सच में हम पर गर्व हो। हे भगवान, हम अपनी बच्ची का पग पग पे साथ निभा पाए, उसका सपना साकार कर पाए, बस इतनी ही मनोकामना है हमारी। भाई साइड हो ना जरा, बस 2 स्टेशन बाद जाना है। रचना, बेटा तुम यहाँ आ जाओ। हेलो, हाँ मयंक बेटा। ताऊ जी रचना कहाँ है? हमारे साथ ही है, अभी बात करवाते हैं। एक मिनट बेटा, मयंक का फोन, बात कर। जी हाँ भैया। क्यों चैंपियन, मेरी अभी गुंजन से बात हुई है, उसने बताया कि तुम दिल्ली जा रही हो। खबरदार अगर तुम जरा सी भी नर्वस हुई तो। देखो ये जो बड़े शहर के लोग हैं ना, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन असली दम और टैलेंट हम जैसे में होता है। ओके तो जाओ और एकदम छा के आना। हाँ भैया, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वहाँ क्या होगा, कौन कौन होगा, अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं होगा रचना, इसमें डरने की कोई बात नहीं। और फिर ताऊ जी भी तो तुम्हारे साथ है ना। मेरी अभी ताई जी से बात हुई थी, वो कितना खुश है। शी इज सो प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट उन्हीं के लिए नहीं, ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आई एम श्योर रचना, जो भी होगा एकदम बेस्ट होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया। और हाँ, आप अपने बर्थडे पर खूब मजे करना। हम जानते हैं कि गुंजन। क्या गुंजन क्या? जी हम ये कह रहे थे कि हम जानते हैं गुंजन आपके साथ आपके बर्थडे पर रहती तो बहुत मजे करते, लेकिन कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हेलो रचना, मैं तुम्हें बाद में आराम से करता हूँ, अभी आई थिंक सिग्नल नहीं आ रहा। ओके जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।